लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लिखे गए थे एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्शलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मेन खेल है यहाँ पे पार्शलाइज करने का। ठीक है, एक्चुअली में क्या लिखा गया है, मैं फ्रैक्शन को लिखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखे गए थे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लिखा गया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर। चलो अब आप फैक्टर पार्शलाइज करने के लिए सपोज कर लो कि लेट एक्स स्क्वायर को आप सपोज कर लो कि बाई है। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से कि बाई डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं बाई प्लस वन इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप बाई प्लस फोर। चलो आप पार्शलाइज कर लो यहाँ से, तो लिखे जा सकते हैं ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर मतलब बाई प्लस वन प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर मतलब आप लिख दो बाई प्लस फोर। चलो अब ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। चलो आप एलसीएम जब आप लोगे तो लिखे जा सकते हैं बाई इक्वल टू ए इंटू बाई प्लस फोर प्लस बी इंटू आप लिख सकते हैं यहाँ से बाई प्लस वन। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर वन। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखा जाए कि फॉर वैल्यू ऑफ ए, तो ए के वैल्यू के लिए देखो ए के डिनोमिनेटर में कितने लिखा गया है बाई प्लस वन। तो आप लिखोगे यहाँ से पुट बाई प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, चलिए तो रख दो आप, तो माइनस वन इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से माइनस वन इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ए इंटू माइनस वन प्लस फोर। मतलब ए का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर वर्क किया जाए और हम लोग को फाइंड आउट किया जाए बी का वैल्यू। ठीक है, चलो तब आप देखो कि लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ बी पुट बाई प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट बाई इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन नंबर कौन सा वन। चलिए तो रखा जाए, यानी कि लिख सकते हो आप माइनस फोर इक्वल टू लिखे जा सकते हैं बी इंटू माइनस फोर प्लस वन। मतलब आप लिख सकते हो माइनस फोर इक्वल टू लिखे जा सकते हैं माइनस थ्री बी। तो यानी कि बी का जो वैल्यू आ गया दैट विल इक्वल टू हाउ मच फोर बाई थ्री। तो यानी कि ए और बी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम लोगों ने क्या किया था कि बाई अपॉन बाई प्लस वन इंटू लिखा गया था बाई प्लस फोर, इसके इक्वल टू हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था ए अपॉन बाई प्लस वन प्लस बी अपॉन बाई प्लस फोर। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू यहाँ से रखा दिया जाए। चलो जब आप रखोगे ए और बी का वैल्यू तो क्या लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ से इसके बाद देखा जाए तो ए और बी का वैल्यू रखा जाए। तो ए का वैल्यू जब आप रखोगे तो लिखे जा सकते हैं माइनस वन बाई थ्री इंटू बाई प्लस वन प्लस बी। बी का वैल्यू क्या है आपका फोर बाई थ्री इंटू लिख सकते हो आप वन बाई बाई प्लस फोर। नाउ नाउ पुट पुट बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि बाई इक्वल टू क्या रख दो आप एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर थे। यानी कि आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं। चलिए आप देखो वन बाई थ्री इंटू आप लिख सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आप लिख सकते हो फोर बाई थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। चलिए अब आपको क्या करना होगा, अब आपको क्या करना था, एक्चुअली में इंटीग्रेट करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए तब हम लोग को क्या करना था, एक्चुअली में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। क्या दिया गया था, एक्चुअली में बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। चलो अब ए और बी का वैल्यू, तब आप माइनस वन बाई थ्री को बाहर कर लो और यहाँ से लिख दो आप डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर बाई थ्री को कांस्टेंट है बाहर किया जाए तो लिख दो आप डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। नाउ अब देखो तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होता है कि डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब ही रहता है तो इसका इक्वल टू लिखा जाता है वन बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स वाई ए प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, तब आप लिख सकते हो यहाँ से वन बाई थ्री इंटू, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया, तो आप लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस
यहाँ से लिख दो आप 4/3 इंटू 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब आप लिख दो यहाँ से x/2 प्लस c मतलब यहाँ से लिखे जा सकते हैं -1/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। और यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो लिख सकते हो आप 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।